अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम हम आपको 1 बजे से दिखाना शुरू हो रहे हैं। इस वक्त दोपहर के 1 बजे हैं। अज़ानें आप सुन सकते हैं कि शुरू हो चुकी हैं मस्जिदों में ज़ोहर की। वजह यह है कि इस्लामाबाद में पिछले तकरीबन 16 दिन से एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से कम्यूटिंग एक अज़ाब बन चुकी है। आज हम आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल दिखाएंगे। मेरे घर से दफ्तर तक का जो 20 मिनट का रास्ता है, अब वो 2.5 से 3 घंटे का रास्ता कैसे बन गया। ये एक केस स्टडी आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस वक्त पाकिस्तान की दारुल हुकूमत में जो धरना दिया जा रहा है उसके नताइज क्या निकल रहे हैं, एक आम इंसान की ज़िंदगी के ऊपर उसका कितना असर पड़ा है। रास्ते में हम अभी यहाँ से निकले हैं, मैं अपने घर में मौजूद हूँ। यहाँ से हम ऑफिस की तरफ चलेंगे, मेरी टीम भी मेरे साथ मौजूद है। हम आपको दिखाएंगे कि जो ओरिजिनल रूट था, जो सिंपल, यहाँ से निकल के आप मेन एक्सप्रेस हाईवे पे जाएं, सीधा आप ब्रिज से होते हुए ऑफिस पहुंच जाते हैं। 15 to 20 मिनट्स का ये रास्ता अब 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है। साथ ही साथ हुकूमत की कोशिशें कहाँ तक कामयाब हुई, क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक का ये धरना शहरियों के लिए तो अजाब है ही, मगर हुकूमत से ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा। बहुत ही नाजुक मामला है, यकीनन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। हमने कल एहसन इकबाल साहब को बड़ा खुलकर कहते हुए सुना कि वो समझते हैं कि एक साजिश की जा रही है उनकी हुकूमत के तहत, एक ट्रैप बिछाया जा रहा है और वो इस ट्रैप में नहीं आएंगे। मगर हैविंग सेड दैट, इस मसले का हल हुकूमत ने ही तलाश करना है। क्या हुकूमत को अपोजिशन पार्टीज़ की सपोर्ट हासिल होगी? क्या हुकूमत इस मामले से अपने शहरियों को निकाल सकेगी? हम जानते हैं कि अब इसके अंदर कोर्ट्स भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। उनकी तरफ से वाज़ेह हुक्म है हुकूमत को कि इस धरने को ख़त्म करवाया जाए, मगर हुकूमत करेगी क्या? ऑपरेशन एक ऑप्शन है, नेगोशिएशन एक ऑप्शन है। फ़िलहाल तो इस वक्त एक स्टैंड स्टिल नज़र आ रहा है। इस वक्त हम चलेंगे, अपने घर से निकल रहे हैं। विल गो, थोड़ा सा आप भी हमारे साथ साथ ही रहें, हम आपको दिखाते हैं कि ये रास्ता कहाँ तक हमें लेके जाना पड़ेगा। ओके, इस वक्त हम एक्सप्रेस वे के ऊपर एंटर होने लगे हैं, जो कि हमारा रेगुलर रास्ता है। और जैसे कि मैंने कहा, जो आम लोग जो यहाँ से जो भी जा रहे हैं, क्योंकि पीछे की तरफ एयरपोर्ट भी है और एयरपोर्ट से सामने आप जाएं तो इस्लामाबाद है, और ये एक रेगुलर रूट है उन लोगों के लिए जो इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान रेगुलरली कम्यूट करते हैं। और यूजुअली जैसा कि मैंने कहा, ये 15-20 मिनट में ये रास्ता ख़त्म हो जाता है। हम लोगों ने भी सीधा ही जाना था, अभी हम सीधा जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं रोड खुली है, लेकिन आगे जाके ये रोड बंद हो चुकी है। पिछले 16 दिन से ये रोड बंद है, जिसकी वजह से हमें ऑल्टरनेट रूट लेना पड़ता है, जो कि ना सिर्फ इंतहाई ट्रैफिक है, उसके ऊपर हैवी ट्रैफिक है, बहुत मट्टी भी है और बहुत देर भी लगती है। ये मुसलसल 16 दिन से ही हो रहा है। मीनवाइल साजिश हो रही है हुकूमत के खिलाफ। हम नहीं चाहते हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश हो, मगर अवाम के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है? अवामुन्नास इस तकलीफ का क्यों शिकार है? और ठीक है, शायद वक्त सबके लिए कीमती ना हो, 6 घंटे लगाएं आप, 7 घंटे लगाएं, लेकिन उसकी वजह से जो आपकी मेंटल टेंशन है, जो परेशानी है, और साथ में पता भी नहीं है कि कब तक ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा, ये वो सवालात हैं जो सब जानना चाहते हैं। अभी हम आगे जाके यू टर्न लेंगे ताकि हम ऑल्टरनेट रूट पे जा सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रैफिक अब आपको बिल्डअप होती हुई नज़र आ रही है। ये सीधा रास्ता था हमारा जाने का, जहाँ से हम आराम से पहुँच जाते थे इस्लामाबाद। सोहान का आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, और ये देखिए सीधे हाथ के ऊपर किस तरीके से आपको हैवी ट्रैफिक बिल्ड हुई नज़र आ रही है। कंटेनर्स खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से अब ब्लॉकेट शुरू है। अगेन मैं इसकी रोड की इंपॉर्टेंस स्ट्रेस नहीं कर सकती। ये मेन हाईवे है इस्लामाबाद की, और ये इस तरह से 16 दिन हो गए हैं बंद है। कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही खड़े हुए हैं बेयारो मददगार। हम आपको यूजुअली हम यहाँ से ऑल्टरनेट रूट लेके जाते हैं, मगर आज हम कोशिश करेंगे आगे जाने की, ताकि हम आपको आगे दिखा सकें कि बातचीत हो सकती है और कुछ कवरेज आपको दिखा सकते हैं। वरना जैसे आप सीधे हाथ पे अगर देखिए, यहाँ से हम यू टर्न लेंगे, आगे इतना ब्लॉक है रोड, जहाँ पे कई घंटे लगते हैं निकलने के लिए। उस रोड के मैं आपको हालात ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन पहले मुझे इससे पूछने दीजिए, शायद हमें ये जो साहब हैं आगे जाने दें और बातचीत करने दें। विल आस्क हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आई नो सर, मैं 16 दिन से यहीं से जा रही हूँ, अब तक टीवी से हूँ। हम थोड़ी सी ये कवरेज करना चाह रहे हैं, फिर वापस आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। हमें इजाज़त दे दी है पुलिस ने, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, वरना पिछले 16 दिन से मैं इस रोड में घुस नहीं सक रही, इजाज़त नहीं थी भाई। आज हमें इजाज़त मिल गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस की वैन भी खड़ी हुई है। यहाँ पर आपको लोग नज़र आ रहे हैं, मोस्टली पुलिस के लोग ही नज़र आ रहे हैं। पैदल शायद ये जाने दे रहे हैं कुछ इक्का दुक्का लोगों को, या जितने ही आपको जितने नज़र आ रहे हैं जिनके यहाँ शायद घर बार हो, उनको जाने दे रहे हैं। हम इन लोगों से कुछ बात करते हैं
और पता करते हैं कि यहाँ पे सूरत हाल है क्या। लेट्स हैव अ लुक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये एक इंतहाई बिजी रोड हुआ करती थी। आप देखें बिल्कुल यहाँ पे आपको कोई ट्रैफिक नजर नहीं आ रही। कुछ लोगों को वो इजाजत दे रहे हैं शायद, जैसा हमें मिली है। ये आंटी कारियन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रही हैं और क्या हालात है रोड के? शिफा से मैं पैदल आई हूँ। शिफा से पैदल आ रही हैं? दवाइयाँ भी हैं आपके पास? 60 साल है, मेडिकल है। और शिफा से मैं पैदल आई हूँ। तो क्या इस्लाम में ये है कि ये मजलूम और अवाम जो ऐसे पैदल चलती है, कोई रास्ते में बच्चों को जन्म देते हैं, कोई रास्ते में मरीज मर जाते हैं, कोई बीमार रास्ते में रुके हुए हैं, तो ये पूरा इस्लामाबाद उन्होंने पिंडी साइड जो सारा रोका हुआ है। मुझे ये इस्लाम में बता दें क्या ये है? पूरी अवाम को क्यों इतना तकलीफ में फंसाया हुआ है? मैं उनको बताती हूँ, ये मुझे ये मेरा मीडिया में जरूर चलाए कि मैं सुबह 11 बजे की घर से निकली हुई हूँ, पानी तक मैंने नहीं पिया। क्या क्या किस वजह से इतनी आवाम को, एक बंदे की वजह से इतनी आवाम को तकलीफ देते हैं? क्यों देते हैं? इसका वजह बताएं। ये तारिक जमील साहब कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ये काम करेगा तो ये भी अल्लाह ताला काम करेगा। ये अल्लाह ताला काम करेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। अल्लाह के हुक्म से बगैर कोई बात नहीं हो सकती। ये पूरी पुलिस, पूरे रेंजर, जो भी इंसान है, और इतने मजलूम और इतने गरीब, इतने मस्कीन औरतों में देखिए, हाथ पकड़ पकड़ के वहाँ से मरीज। नूरी अस्पताल से एक औरत मेरे साथ आई है, उसको कैंसर था, वो मेरे पीछे रह गई। तो वो एक बंदे को उसने हाथ दिया मोटरसाइकिल वाले को कि मुझे वहाँ तक छोड़ाओ, तो मोटरसाइकिल वाले ने कहा माँ जी मैं इधर जाना है। तारिक जमील साहब मुझे ये बताएं, सिर्फ ये बताएं कि इस आवाम को इंसाफ दें। अगर अल्लाह की तरफ से हुक्म है तो वो आप बयान दें कि इन मौलवियों को समझाएं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवीन अख्तर। और आप अभी अस्पताल गई नहीं थी? मैं हॉस्पिटल से आई हूँ और ये मैं खाना पुल जाना है। और अभी कितना सफर और है आपका? ये आगे उन्हें पता नहीं गाड़ियाँ कहाँ से जाती हैं। सही। और पीछे से किराया उन्होंने 30 रुपए लिया है, 50 रुपया लिया है। पूरी गरीब आवाम पीछे जा रही है। क्यों पीछे जा रही है? हुकूमत वाले हुकूमत करते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, खाते पीते हैं, गाड़ी है उनके पास, प्रोटोकॉल है उनके पास। इस गरीब के पास क्या है मुझे बताएं। इसका सवाल दे मुझे। आपकी तबीयत क्या खराब है? मेरा हार्ट पेशेंट हूँ मैं। हार्ट पे चले आप पानी पिए, सुकून से जाएं। किसी पास पानी है तो उनको पानी पिलाएं। और ये एक आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं लोगों के सेंटिमेंट्स की। थैंक यू सो मच आंटी, आपने हमें टाइम दिया। और वो अपने मामलात कितने जज्बाती अंदाज से इस खातून ने बताए हैं। रास्ते पे जा रही थी, हमने उनको ऐसे ही रोक लिया है। मेरा तो दिल भर आया उनकी बातें सुन के। आपका भी यकीनन कोई असर हुआ होगा। ये लीडर्स हमें चाहिए, रिलीजियस लीडर्स चाहिए, हमें पॉलिटिकल लीडर्स चाहिए। सर आपके हुकूमत के खिलाफ चाहे साजिश हो रही हो, मगर इस आवाम को रिलीफ आपने ही देना है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, वो हमें क्या बताते हैं, यहाँ पे कब से मौजूद हैं और कहाँ से जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ पे जा रहे हैं? हम तो कनपुर पे जा रहा था। तो रास्ता बंद होने की वजह से तकलीफ है? नहीं, रास्ता तो बहुत तकलीफ है। इतने जलील हो के हम बहुत जलील हो गए। सारा कभी किधर फिरता है, कभी किधर फिरता है। तो काम के लिए जाते हैं आप? काम के लिए जाता है। काम क्या करते हैं? काम ये सप्लाई वाला, क्रश वाला काम करता तो है। आप कितना घंटा आपको ज्यादा लगता है? हमने इतना फिरा, सारा दिन फिरा। हम रोजाना जाता है, रोजाना जलील होता है। तो आप क्या समझते हैं किसका कसूर है ये तो हुकूमत का भी कसूर है और इनका भी कसूर है कि मुज़ाकरात नहीं करता। क्यों ये हल नहीं करता है? तो आम आदमी की जिंदगी तो नहीं खराब करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये सारा लोग जलील होते, बच्चे भी जलील होते, हमारे बहनें भी जलील होता है, बस सब कुछ सब जरबदर होता है। ये अंदर से आपको जाने देते हैं? क्योंकि गाड़ी को तो जाने नहीं देते यहाँ से। नहीं जाने देता। हम कितने जंगल से हम आए, कच्चे रास्तों से हम पीछे से ये कह रही है जो पीछे कच्चा रास्ता है यहाँ का, इधर से निकल के ये आए हैं, वरना इनको जाने तो दे नहीं रहे हैं। रोड तो ब्लॉक्ड है। आप देख सकते हैं पुलिस की यहाँ पे हालत है। कुछ स्कूल के बच्चे भी मैं आपको दिखाऊंगी। शुक्रिया भाई, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है सईद नवाज। सईद नवाज साहब की आपने तकलीफ दे बातें सुनी? सवा पर हम इस वक्त मौजूद हैं। अगेन पुलिस भी आपको नजर आएगी, पीछे कंटेनर्स नजर आएंगे, लोग आपको नजर आएंगे परेशान कौन फिरते हुए। इसी तरह से कुछ और खवातीन हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं जाते हुए, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। किधर से आ रही हैं? कैंपला से। और कितना चलना पड़ा है आपको? बहुत चलना पड़ा। तकलीफ है इससे, कंटेनरों से? और बीमारी इसने कार्ड बनाने गए थे। क्या करने गई थी?
कार्ड बनाने बीमार डॉक्टर के गई थी? अच्छा, तो चल के जाना पड़ा आपको? चल के जाना। बहू बीमार है जी। अच्छा, तो इस वजह से आपको आना पड़ा। कुछ किसकी वजह से आप समझती हैं कि रास्ता रुका हुआ है? क्या पता उन क्यों रुके? नहीं पता क्यों रुका हुआ है, बस मुझे आपको ये पता है कि रास्ता रुका हुआ है। रुका, बहुत तकलीफ है। तकलीफ हुई है? हाँ, ये पैर सूज गए तो। अच्छा, कितना तेज चलना पड़ा है आपको? बहुत, वो पीछे फैजाबाद ही लेते हम पैदल टूटने। और अभी कितना और चलना है? आगे जाना। हम आगे आपको दोबारा दिखाएंगे। सोहान के पास हम इस वक्त मौजूद है। पुलिस यहाँ पे भी मौजूद है और पुलिस को ऑर्डर्स यही है कि उन्हें इन्वॉल्व नहीं होना, दूर से इस मामले को देखना है। इनसे भी हम पूछे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद साहब कितने दिनों से ड्यूटी पर हैं शाह साहब यहाँ पर? आज 16वां दिन तो है हमारा। तो ये आम आवाम है, स्कूल के बच्चे हैं, खवातीन हैं, इनका क्या कसूर है? हम तो किसी को नहीं रोक रहे हैं, वो धरने वालों ने उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया और वही रोक रहे हैं। कोई उम्मीद है मामला हल हो जाएगा? कोई है इत्तला आपके पास? बस आप टीवी से ही सुनते हैं, जो होगा इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो ये जो हैं प्रोटेस्टर्स, आपको वैसे वो पुरअमन है? नहीं, जो धरने वाले हैं पुरअमन है या आपको लगता है कि कोई इंतशार भी फैला? नहीं, बाज लोगों को ये सुबह सुबह नहीं जाने देते, यहाँ बड़ा रश होता है और पुलिस वाला अगर कोई यूनिफॉर्म पर्सन चला जाए तो वो पकड़ लेते हैं, मारते हैं। पुलिस वाले को मारते हैं? तो फिर पुलिस आगे से कुछ नहीं करती? हमें अलाउ नहीं है, जब अलाउ होगा तो इंशाल्लाह हम उठाएंगे इनको। तो स्टेट ने कहा कि बस आपने दूर से देखना है या मार खानी है? नहीं, अभी हुक्म नहीं आया, जब हुक्म आएगा अभी ये आप साइड पे। कितनी पुलिस है आपके साथ इस वक्त? हमारे पास काफी नफरी लगी है, चारों तरफ से लगी है। सही। आप लोग परेशान नहीं है कि किधर क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रही क्या? बस हमारी नौकरी है जी, क्या करें हमने तो। आप अपनी नौकरी बड़ी अच्छी तरह करें, आपको अल्लाह ताला और हिम्मत दे, अपनी ड्यूटी करते रहे। ये तमाम लोग तो यहाँ पे ड्यूटी के लिए मौजूद हैं। ये कह रहे हैं हम तो नहीं रोक रहे हैं आम आदमी को, लेकिन कुछ प्रोटेस्टर्स हैं जो आके रोकते हैं और जब पुलिस उनको मना करती है कि आप उनको जाने दें तो फिर पुलिस को भी मारते हैं। पुलिस को स्टेट ने यही कहा है कि हम अभी इसको दूर से ही देखेंगे। सो मामला आपको बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल पे नजर आ रहा है, लेकिन एक लावा है जो नीचे उबल रहा है। हम एक और कंटेनर से निकलकर यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिलती है, कहा जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, किसी को किसी वक्त मिल जाती है, किसी वक्त नहीं मिलती। गाड़ी को जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कोई गाड़ी नहीं है, हम लोग ही यहाँ पर निकल कर आ गए हैं। दूसरी बात ये, उसमें उन्होंने मदद भी किया हमें आने की, हमने उनसे रिक्वेस्ट की हमें आने दें। आप देखें जगह जगह पे पत्थर पड़े हुए हैं, ये जो पत्थर हैं ये ब्लॉक करने के लिए। वो देखिए आगे आपको टेंट में नज़र आ जाएंगे तहरीक लब्बैक के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पे अब पुलिस नहीं है, पीछे आपने देखा पुलिस की नफरी थी, यहाँ पर अब तहरीक लब्बैक का राज आप समझ लें कि ये अब उनका इलाका हो चुका है। यहाँ पर स्टेट तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है और यहाँ पर आने से हमें सबने समझाया था कि आप ना ही आएँ तो अच्छा है, लेकिन हम आ गए हैं। अभी तक हमें अल्लाह का शुक्र है किसी ने कुछ गलत भी नहीं कहा। हम आगे चलेंगे। सामने अगर आप देखें ब्रिज के ऊपर तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि धरना है। अब ये भाई हमें रोकेंगे शायद, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जाने दें। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम अब तक चैनल से हैं, अब तक चैनल की टीम हूँ, फरीहा इदरीस हूँ। कल मेरी टीम इंटरव्यू भी की थी। बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया, थैंक यू। उन्होंने हमें खुश आमदीद कह दिया है। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कहा वेलकम। आप देखें यहाँ पे जगह जगह आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं और सामने आपको दोबारा दिखाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रेडी वाले और छापड़ी वालों को उन्होंने आने दिया है कि वो अपना बिजनेस करते रहें यहाँ पर। और वो जो है यहाँ पे कुछ लोग हमें काम से आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम आगे चलते हैं और आपको धरने तक लेके चलते हैं। वो सामने धरना है। इस वक्त मेन फैजाबाद में मौजूद है। यहाँ तक आने नहीं दे रहे थे वो किसी को। हम खुशकिस्मत हैं, हम खुश शुक्रगुजार हैं कि हमें यहाँ पे आने दिया। पीछे आप देखें जहाँ पे कंटेनर्स हैं वहाँ से रास्ता ब्लॉक है, लोगों को आने जाने दे रहे हैं। मीडिया से बीच में सुना है कि थोड़े से मामला ख़राब भी हुए, लेकिन हमें उन्होंने बिल्कुल नहीं रोका। हम आ गए हैं। देख सकते हैं सड़कों पर सफाई नहीं हुई बड़े अरसे से। इसका मतलब है कि सफाई वालों को यहाँ पर नहीं आने दिया गया। पीछे वो पत्थर जो है स्टोर किए गए हैं, बिछाए गए हैं, वो भी रास्ता ब्लॉक करने के लिए ही शायद ऐसा
व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर जो छाबड़ी वाले हैं, अपना सामान बेचने वाले हैं, उनको आने दिया जा रहा है। इसका मतलब है उनका कारोबार ख़राब नहीं किया जा रहा। लेकिन सड़क की हालत देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे पिछले 16 दिन से कम मेरा नहीं ख्याल कोई सफाई वाला आया है या उसको आने दिया गया है। लोग जो आ जा रहे हैं हम उनसे बात करेंगे, मगर अभी तक जो मैंने देखा है यहाँ पर मोस्टली लोग पैदल आ रहे हैं, मोटरसाइकिल्स पर आ रहे हैं या साइकिल्स के ऊपर आ रहे हैं, मगर कोई गाड़ी यहाँ पर हमें अपनी गाड़ी के अलावा तो नज़र नहीं आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, वो हमें क्या बताते हैं इस हवाले से कि वो किधर से आते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी अपनी टीम के मेंबर राजा रिजवानी मौजूद हैं, उनका भी ये रास्ता। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप भी इधर से ही गुजरते हैं? ये मेरा चूँकि यही रास्ता बनता है तो मैं इसी रूट से जाता हूँ। ये बड़ी परेशानी है इसकी वजह से। यहाँ तो कितनी देर आपको ज़्यादा लग रही है? 1.5 से 2 घंटा ज़्यादा लगता है, पहले निकलना पड़ता है घर से। हमें तो अभी इन्होंने नहीं रोका, ये कह रहे हैं कि हम नहीं रोकते, पुलिस कहती है कि कुछ लोग आते हैं और उनको पुलिस रोकते हैं। भी रोकती है, कंटेनर लगाए हुए हैं, डायरेक्ट गाड़ियाँ आ ही नहीं सकती। जब कंटेनर लगा दिए तो फिर तो गाड़ियाँ ही नहीं आ सकती, लेकिन मोटरसाइकिल वगैरह है और ये यहाँ से जाते हैं लोग और क्रॉस करके फिर घूम के जाना पड़ता है। सही। हाँ जी। ये मसला कब तक चलेगा? यहाँ पे आप देखें ना, सफाई हुई है ना, हालात, ये लग तो नहीं रहा कि इस्लामाबाद जो है का हिस्सा है ये। और ये इतनी अहम सड़क है, एयरपोर्ट को जाती है, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, लेकिन ये सब बंद पड़ा है। 16 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई इम्कान ही नजर नहीं आ रहा है। लोग परेशान हैं, आप देखें कोई कहाँ से जा रहा है, कोई पीछे झाड़ियों में से जा रहे हैं लोग। तो बेसिकली लग ये रहा है कि लोग इस वक्त लावारिस हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। पता नहीं है, देख लें आप अपनी मर्जी से, कोई इधर दरख्तों के में से निकल के जा रहा है, कोई इधर नाले में से निकल के जा रहा है, फैमिलियां जा रही हैं, बच्चे स्कूल के आपने देखे होंगे यहाँ से जा रहे हैं। कोई गवर्नमेंट को कोई फिक्र ही नहीं नजर। ये साजिश है हुकूमत के खिलाफ कोई, जैसा कि कह रहे हैं? ऐसा साजिश हो या कुछ भी हो, हल तो हुकूमत ने करना है ना, जो रियासत है उसका काम है कि लाखों लोग जो हैं इस वक्त परेशान हैं और उनका कोई वाली वारिस नहीं है, तो हुकूमत को आगे बढ़ के करना है ना, मुज़ाकरात से करें, जैसे भी करें, ये मामला हल करें। एक गाड़ी और हमें नजर आई है, लेकिन आप देख सकते हैं वो ये लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालों की ही है। हमारे अलावा मुझे तो यहाँ पे अभी तक कोई और गाड़ी नजर नहीं आई है, ना वो किसी को आने दे रहे हैं। आगे हम चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आप लोग स्कूल जा रहे हो? जी सर, कॉलेज से आए हैं अभी। कॉलेज से आए हो? कौन से कॉलेज में हो? IMPC H84। तो आप लोग का ये तो रोज का रास्ता, तो आप बड़ी तकलीफ में बिल्कुल हो? जी, मेरे ख्याल से 15 दिन हो गए हैं और डेली हम इसी तरह पैदल आते जाते हैं। कितनी देर सफर करना पड़ता है? 40 मिनट कम से कम लगते हैं हमें, 40 मिनट। तो फिर पढ़ाई का असर नहीं हो रहा उस पर? 1-2 पीरियड हमारे पहले मिस हो जाते हैं, बाकी 1-2 रह जाते हैं। तो उसके बाद एकेडमी का टाइम भी होता है, नहीं पढ़ने होता क्योंकि बॉडी रेडी नहीं होती पढ़ने के लिए। ज़्यादा थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती होगी जी। तो ये किसका कसूर समझ रहे हो आप कि रोड ब्लॉक है? कसूर तो हुकूमत का है, क्योंकि ये तो राइट में है, लेकिन ये भी ज़रा सही नहीं कर रहे क्योंकि आवाम को तकलीफ पहुँचा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपके पास आ रही हूँ, मेरे पास भी आ रही हूँ। अच्छा, आप समझ रहे हो कि दोनों का कसूर है? कसूर इनका नहीं है, कसूर ज़्यादा हुकूमत का, क्योंकि इन्होंने रोडें बंद नहीं की, बंद रोडों ने हुकूमत ने की है। बाकी इस्लाम यहाँ पे ये सिर्फ खड़े हैं, बाकी इस्लामाबाद सारा ब्लॉक है अंदर से, और सिर्फ ये लोग यहाँ पे इन्होंने स्टे किया हुआ है, इन्होंने सिर्फ यहाँ का रास्ता बंद किया हुआ है, जबकि ये डबल रोड है पिंडी, वो भी बंद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। 14 दिन हो गए, आज 13-14 दिन हम जिलो ख्वार हो रहे हैं। कभी 2 दिन बच्चों को छुट्टी करवाते हैं, होमवर्क नहीं होता, स्कूल वाले परेशान, होमवर्क नहीं हुआ, हम कहते हैं हम रस्ते बंद है, किधर से आए। ये देख लें 14 दिनों के छोटे छोटे, कभी पैदल ले जाता हूँ, कभी मोटरसाइकिल का जगह मिल जाए तो घुसेड़ लेते हैं, नहीं गुजर जाते हैं। तो कितनी देर लगती है आपको सफर करने में? ये हम पहले 10 मिनट में चले जाते थे, अब 2 घंटे पहले जाते हैं। 2 घंटे आपको? 2 घंटे जाते हैं। तो गलियों से जाते हैं, परेशान है बच्चे स्कूल के लिए। ठीक है, तो बस वो नाराज हो रहे हैं अगर कोई उनके खिलाफ बात कर रहा है। हर एक का हक है। ये भी अच्छे लोग हैं, मौलवी साहब अच्छे लोग हैं, लेकिन मसला ये कि हमारे बच्चे परेशान हैं, 14 दिनों के स्कूल नहीं जा रहे। ये अच्छे लोग हैं, मौलवी साहब अच्छे हैं, किसी को मारते नहीं ऐसे बिला वजह, ये अच्छे लोग हैं, लेकिन इनसे बिला वजह नहीं मारते, वजह पे मारते। गुजारिश है कि हमारे बच्चे परेशान हैं, हम 14 दिन हो गए, अभी क्या बताए, दूध वाले नहीं आ रहे, घर में खुराक आटा, ये बड़ा मसला बना। सारे थक जाते होंगे बच्चे। कौन सी क्लास में? ये 1 और 2 में। आप कौन सी क्लास में हो? ये प्राइम में और वो 1 में। 1.5 घंटा पहले निकले थे, अभी बच्चों को पिक किया। और वैसे कितना टाइम लगता था? वैसे 10 मिनट लगते थे। काफी तकलीफ है। ये जो बच्चों का मसला है, ये यकीनन बच्चे सबके साझे हैं और बच्चों की जो तकलीफ है वो नहीं देखी जाती। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो सीनियर क्लासेस में, उनकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, खवातीन हैं, ये मामलात हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। आप बड़ी देर से कुछ कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत को और इन लोगों को भी, ये भी हक पर है, वो भी हक पर है। पार्लियामेंट में जाएं, जिस आदमी ने गलती किया उसको बाहर निकालें। कितने उलमाए दीन वहाँ बैठे हुए हैं, मुफ्ती हैं बड़े बड़े, उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया?
ये जो हमारे भाई इधर बैठे हुए हैं ये गरीब आबादी है, तमाम रास्ते बंद हैं, हम खाने पीने से मजबूर हैं, बच्चों को स्कूल भेजने से मजबूर हैं। ये ज्यादती फिर हमारे साथ कर रहे हैं ना, किसी वजीर का गैर रोकें, वो इनको पूछें। इधर हमें कोई मार देगा तो क्या फर्क पड़ता है, ये हमें मारेंगे क्या फर्क पड़ेगा। जी मैं बरका जा रहा हूँ। ये बात ये है कि ये कोई इतना गलत नहीं है। एक मिनट, वो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। एक मिनट, वो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। इस वक्त मैं फैजाबाद ब्रिज के नीचे मौजूद हूँ। यहाँ तक आना यकीनन एक बहुत बड़ा मार्का है हमारे लिए, यहाँ तक हमें आने दिया है और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। ऊपर इस वक्त ये तमाम प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं, पिछले 16 दिन से बैठे हुए हैं, पीसफुली बैठे हुए हैं, मगर उसकी वजह से शहर का जो निज़ाम है वो स्टैंड स्टिल है। वो प्रेशराइज करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को कि वो उनके साथ बातचीत कर लें। आप कहाँ से आ रही हैं? हम ड्यूटी से आ रहे हैं, नेवल कम्प्लेक्स से। अच्छा, तो आपका ये रास्ता बंद हो चुका है? बंद है और हम रोज पैदल आते हैं, घुटनों में तकलीफ है और इसी तरह चल के पट्टियाँ बांधी हुई हैं। दिखाएं। अच्छा, यहाँ पे आपने पट्टियाँ भी बांधी? ये इधर तक पट्टियाँ, तो घुटनों में कितना चलना पड़ता है आपको? रोज आधा घंटा पौना घंटा चल के जाते हैं। कोई तंग तो नहीं करता आप? नहीं, हमें ये लोग तो नहीं तंग करते, लेकिन हम चलने से तंग हैं, रास्ते से तंग है। सुबह हम ड्यूटियों में जाते हैं, G8 पता नहीं किधर किधर से घुमा के ले जाते हैं, 100 रुपया गाड़ियों वाले मांग रहे हैं, 50 मांग रहे हैं। तो कितना एक्स्ट्रा घंटे काम करना पड़ा आपको? काम तो हमारा वही है, लेकिन चलना बहुत पड़ता है, ज्यादा एक्स्ट्रा। जी, और कल हम 1 बजे हमारी छुट्टी हो रही है आजकल हालात की वजह से, और हम 4-5 बजे घर पहुंचते, 6-6 बजे घर पहुंचते। तो कहना चाहेंगी हुकूमत से? बस अल्लाह से भला करें, उठ जाएं किसी तरीके से, अल्लाह करे मसले हल हो जाएं। हम लोगों के लिए बहुत टेंशन है। तो आपको परेशानी तो नहीं है कि मामला बिगड़ना है? बस देखें, अल्लाह करे कुछ ना कुछ हल हो ही जाए, मिल के करें तो हो सकता है। अब देखें, बिल्कुल हो सकता है, कंप्रोमाइज करें। हम लोग भी कुर्बानी दे रहे हैं, चल रहे हैं, कभी पैदल कभी 100 किराया दे के जाते हैं। इतनी हम लोगों की पे नहीं है जितना हम लोगों के तनख्वाहों के किराए इधर लग जाते हैं। कहाँ कहाँ पे रास्ते बंद है? इधर सब लोग बंद है, G8 से इधर तक, G8 से इधर तक सारा बंद है। अपारा, डबल रोड, ये कुरी रोड, ये फैजाबाद, ये बंद है जी। अच्छा, आपके घर में मामलात किस हद तक सफर करें इस वाली से? घर वाले परेशान भी होते होंगे? जी होते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं और वो फोन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। खवातीन, ये इस हुकूमत में की जिम्मेदारी है, ये खवातीन इस वक्त ये आपको अपने मसाइल बता रही हैं। पिछले 16 दिन हो गए हैं और किसी ने इनकी मामलात नहीं देखे, किसी ने नहीं देखा। आज हम यहाँ आए हैं, आप कह सकती हैं एहसन इकबाल साहब देख रहे होंगे प्रोग्राम, वो उनके हाथ में है इस मामले को हल करना, या जो लोग प्रोटेस्ट करें के हवाले से कुछ आप कहना चाहेंगे? वो आप पीछे देख भी सकते हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो साथ साथ अपने जो मौक़िफ़ है वो भी बता रहे हैं, और इन्हीं का मौक़िफ़ है जो हुकूमत को वो सुनाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से मामला इतना तूल खींचता हुआ नजर आ गया। हम उनके पास भी जाएंगे और पूछेंगे कि एग्जैक्टली वो इस हुकूमत से क्या चाह रहे हैं। हम इस वक्त बिल्कुल धरने के हार्ट में मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि आगे एक जगह ऐसी है जहाँ पे खवातीन को जाने की इजाज़त नहीं है। पीर एजाज अशरफी जो इनके मीडिया को डील करे हैं, उनसे हमारे प्रोड्यूसर साहब ने फिर कुछ सवालात किए। हम वहीं पर मौजूद थे, सवालात हमने उनसे पहुँचा दिए। पहला सवाल हमारा ये था कि हमें आने दिया गया, मोस्टली रिस्पेक्टफुल थे लोग, लेकिन कुछ लोगों ने हमें रोका और जो कह रहे थे कि यहाँ से धरना ले जाएं, उनको हरासा किया और हमारे कैमरामैन को भी धक्का दिया। तो इस पे पीर साहब का कहना ये था कि ये उनके लोग नहीं थे। लेट्स लिसन कि उन्होंने क्या कहा। हमारी तरफ से तो बड़ा सख्त किस्म का अपने सिक्योरिटी के और दीगर अहबाब को, जिम्मेदारान को ये एक मरासला है कि किसी भी मीडिया के साथी के साथ किसी किस्म की भी कोई भी कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, आपकी तरफ से ये कि हम आपके किसी को डिस्टर्ब किया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये कुछ ऐसे शरपसंद या एजेंसीज के लोग हैं जो कि यहाँ पर हालात ख़राब करना चाहते हैं। हमारी तरफ से ऐसा कोई साथी नहीं है। हमने उनसे ये भी सवाल किया कि ये मामला हुकूमत ने हल करना है, मगर अगर हुकूमत हल नहीं करती तो आप कब तक यहाँ पर बैठेंगे और आपके मुतालबात क्या हैं? सिंपल मौक़िफ़ है, हम बैठे हैं, धरना दिया हुआ है। जब तक इस्तीफ़ा नहीं होगा उस वक्त तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ये हमारे कायदे तहरीक सरबराह अल्लामा खादिम रिजवी का 2 टोक फैसला है
इसके साथ दूसरी राय कोई नहीं है। ये सवाल हमने जो कि लोगों ने किया था, हम पीर साहब तक ले गए। हमने उनसे ये कहा कि आम आवाम का नुकसान हो रहा है, आम लोग स्कूल्स नहीं जा सक रहे, हॉस्पिटल नहीं जा सक रहे। अगर पार्लियामेंट से शिकायत है तो पार्लियामेंट के बाहर धरना दे दें। जो कि जैसा कि लोग कह रहे हैं, आम लोगों को जो तंगी हो रही है उसका कौन कसूरवार है? कौन सी अवाम? जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। कौन सी अवाम? जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। और जिन्होंने कलमा पढ़ा है वो तो पूरे पाकिस्तान के उलमा, मशाइख, वकला, ताजर, सब कम्युनिटीज़ जितनी भी हैं वो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में रोज़ाना काफ़िले आप देख रहे हैं कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? रोज़ाना काफ़िले आ रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस धरना ख़त्म नबुव्वत जो इस्लामाबाद फैज़ाबाद चौक में जारी है, इसकी हमायत में लोग रैलियाँ निकाल रहे हैं, धरने दे रहे हैं। बाहर के सफारत खानों के बरतानिया में, इटली में, अपना इसके अलावा दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पर ये सफारत खानों के बाहर इसके खिलाफ जो है ना कि ये जो धरना है इसकी हमायत में, और वज़ीर कानून जो है उसके खिलाफ जो है वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आप जिस अवाम की बात कर रहे हैं उस अवाम से तो हम मुखातिब ही नहीं है। इस मुल्क की अवाम जो है, ये मुल्क जो है ये कलमा के नाम पर बना, और इसके अंदर जो अवाम है वो कलमा गो है, अक्सरियत, ठीक है ना। आप उस अवाम की बात कर रहे हैं जिनका कलमे के साथ ताल्लुक नहीं है, तो उनसे तो हम मुखातिब ही नहीं है, ना ही उनसे हमारा मामला है। हमने पीर साहब से ये सवाल भी पूछा कि क्या 12 रबीउल अव्वल से पहले यहाँ से चले जाएंगे, क्या ये मामला 12 रबीउल अव्वल से पहले हल हो सकता है? ये उनसे पूछे, हम तो बैठे हैं, ये तो उनसे पूछे ना। हम जैसा कि आपको बताया कि धरने में मौजूद हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ख़वातीन से वो बात नहीं करेंगे, खातून से बात नहीं करेंगे। सो हमने कुछ और अहम प्रोमिनेंट लीडर्स से भी, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, हसनैन साहब ने जाके उनसे बात की, और उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। इन्होंने एक तो टाइटल ख़त्म किया था, दूसरा 7B और 7C नंबर 3, कुछ इबारात में भी इन्होंने कमी बेशी की थी। तो हमें मुतालबा करते हुए इनसे कोई 1.5 महीना गुजर गया है। BC यहाँ पर आकर ख़त्म हुआ है धरने में, और जो टाइटल है वो उसी वक्त ही ठीक हो गया था। अब हमारा जो मुतालबा है वो ये है कि इसके ज़िम्मेदारान कौन है, क्योंकि चोरी पकड़ी भी जाए तो चोर जो होता है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। अब हम कह रहे हैं कि चोर जो है ना उसको पकड़ो, और उसमें बुनियादी जो आदमी है, बुनियादी जो ज़िम्मेदार है वो वज़ीर कानून है, क्योंकि वज़ीर कानून ज़ैद अहमद के ज़ेर निगरानी सारा प्रोसेस हुआ है। यानी मुसवदा तैयार हुआ, स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, फिर कौमी असम्बली सेनेट में जहाँ भी गया, और इसी शख्स ने ये सारा काम किया। और राजा ज़फ़रुल हक ने कहा है कि मैंने इसको कहा था कि इसमें कोई कमी बेशी जो है इसको ठीक करो। इसने आगे मेरी बात न सुनी, दोबारा कहा, फिर 3 बार इसको कहा। ये कल की बात है, परसों की या कल की रात की बात है। तो राजा ज़फ़रुल कहते हैं फिर इसने ना वो करा के मंजूर, तो मुझे कहते हैं मैंने करा लिया मंजूर। बिल्कुल गवाही भी मौजूद है, और वज़ारत कानून ही इसकी ज़िम्मेदार है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है ख़त्म नबुव्वत पर जो हमला हुआ है। और पहले तो ये कहते थे वही कुछ नहीं है जी, कहते बाद में कहते चलो हुआ हमने ठीक कर दिया, बाद में कहते हैं नहीं ये क्लैरिकल गलती हुई, बाद में कहते हैं ये इज्तिमाई गलती हुई, बाद में कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ से इन्होंने शोर मचाया हुआ, हमने ठीक कर दिया। पहले आप कहते हैं हुआ ही कुछ नहीं, अब कहते हैं जो ठीक कर दिया। जब हुआ कुछ नहीं तो ठीक क्या किया? जो ठीक किया है तो फिर हुआ ही कुछ नहीं। ये कोई बातें करने वाली? ये नामूस रिसालत का मसला है, हुजूर की ज़ात का मसला है। अगर उम्मत मुस्लिमा इस मसले में क्या पीछे मुदाहनत कर गई तो फिर बताएं हम कलमा हमने क्या पढ़ा? ऐसे नबी का पढ़ा जो जिनकी हिफाजत हम नहीं कर सके। तो इमाम मालिक ने फरमाया था अगर हुजूर की उम्मत हुजूर की इज़्ज़त पर पैरा नहीं ना दे सकती तो सारी मर जाए। फिर हम मरना नहीं चाहते ना उम्मत के लिए कोई मसाइब अल्लाह का अजाब आ जाए। हम एक बंदा है जिसने ये बात की है, हम उसका मुतालबा कर रहे हैं तो कहते नहीं जी उसने कुछ भी नहीं किया, वो तो आशिक़ रसूल है, हमारा तो ये सवाल ही नहीं है। हम लाहौर से यहाँ उसके ये पूछने आए हैं कि वो आशिक़ रसूल है, ये तो सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि वो मुजरिम है या नहीं, अगर है तो उसको अलहदा करो, अगर वो नहीं तो फिर मुजरिम की निशानदेही करो। बस बैठे हम लगल अमल यही है कि ये धमकियाँ दे रहे हैं
कि हमने इतना टाइम देंगे इतना, तो उसमें दो ही बातें होंगी, या हम गिरफ्तार हो जाएंगे और पहले तो हम सब शहीद होंगे। ये हमारे ज़ख्मी बच्चों से आपने पूछा होगा, तो जब छोटों का ये जज्बा है तो मेरा आपको पता है, मैं तो इन सब के साथ आया हूँ, तो सब हम शहीद हो जाएंगे। अगर कोई बच गया तो गिरफ्तार हो जाएगा। जो मीडिया को हरासा करे मैं खुद उसको थप्पड़ मारूंगा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप हमारे बच्चे हैं, आप ड्यूटी दे रहे हैं। हाँ, उस बंदे के बारे में मैं ज़रूर बात करता हूँ कि जो इतने हसास मसले पर भी वो सियासत ले आए और उसको रोड का तो ख्याल हो, लेकिन यार हुजूर की ख़त्म नबूवत का ख्याल ना हो, जिसमें 1200 सहाबा ने शहादत हासिल की। तारीख़ में ख़त्म नबूवत सहाबी तो एक भी उसकी इज़्ज़त आबरू और उसके जो है वो मर्तबा मकाम का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। तो 1200 सहाबा शहीद हो गए। इस उम्मत के सबसे बड़े कारी शहीद हो गए, तो बड़े बड़े जर्नैल सहाबा शहीद हो गए। तो सहाबा कहते हैं इससे बड़ी जंग हमने ना पहले कभी लड़ी ना बाद में लड़ी। तो अब बताएं, हम ना जंग लड़ रहे हैं, यहाँ एक रोड पर बैठे हैं। सहाबा का इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो ये रोड के जो हमने बंद किया, तो ये नुकसान इनको बर्दाश्त नहीं है। सहाबा ने कहा था सिद्दीक़ अकबर ने कि पूरी सल्तनत भी चली जाए तो हम हुजूर की ख़त्म नबूवत पर पहरा देंगे। और हम सदियों के बाद, वो बातें तो नहीं है, लेकिन बहरहाल कलमा पड़ा है, जहाँ तक है इंशाअल्लाह पहरा देंगे। ये लोग अपना मौक़िफ़ पेश करे हैं। इनका मौक़िफ़ ये है कि अभी तक जो हमें पता चला है वो यही है कि ज़ैद हामिद साहब का इनको इस्तीफ़ा चाहिए, उसके बाद वो कह रहे हैं हम बाकी मामलात करेंगे। आज हम आपको यहाँ तक लेकर आए हालात दिखाने के लिए कि इस तक इस्लामाबाद किस तरह से स्टैंड स्टिल पर आ चुका है। कंक्लूजन ये है कि बहुत कन्फ्यूजन है। आधा हल्का ये कह रहा है कि हुकूमत का कसूर है, आधे लोग ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट को कहीं और ले जाएं ताकि लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके ऊपर असर ना हो। जिसने गलती की है उसको सज़ा दें। सज़ा क्या होगी, ये हुकूमत की रिट है। ये इस्लामाबाद इस हुकूमत के दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा है। यहाँ पर अगर हुकूमत अपनी रिट साबित नहीं कर सकी तो फिर कहाँ पे साबित करेगी। आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।